मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अब गफलतों का योग बन चुका है। एमपीपीएससी ने राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 समेत हैंडलूम और असिस्टेंट प्रोफेसर के कई विषयों के रिजल्ट इंटरव्यू के बाद भी रोक रखे हैं। लेकिन रिजल्ट क्यों रोक रखे हैं, ये सवाल अब उम्मीदवारों को बड़ा बेचैन कर रहा है। द सूत्र को अंदरूनी तौर पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये तमाम रिजल्ट मार्च के आखिरी हफ्ते से ही तैयार रखे हैं, बन चुके हैं, मगर आयोग रिजल्ट जारी ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह बहुत चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 क्या है, जिस पर गजब का कानूनी विवाद छिड़ा हुआ है। दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार तक किसने कहां पेंच फंसाया है। क्या पिछली सरकारों की गलती की वजह से ही कई अहम रिजल्ट रुके पड़े हैं? द सूत्र पर आप उन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। देखिए, इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2025 को लेकर फिलहाल गंभीर कानूनी विवाद चल रहा है। इसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई हैं। याचिका क्रमांक 9253 और 11444/2025 के जरिए मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के रूल 4 के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। रूल 4 के मुताबिक यदि किसी उम्मीदवार ने पहले से ही आरक्षण संबंधी कोई छूट ले रखी है, जिसमें यात्रा व्यय और परीक्षा शुल्क की छूट शामिल नहीं है, तो उसे प्री, मेंस और इंटरव्यू के बाद की मेरिट के दौरान संबंधित आरक्षण वर्ग यानी एसटी, एससी या ओबीसी में ही रखा जाएगा, यानी उसे अनारक्षित कैटेगरी में मेरिट के अंकों के आधार पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। याचिका पर 25 मार्च की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने प्री के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी और 2 अप्रैल को कैटेगरी वाइज कट ऑफ अंक जारी करने को कहा, साथ ही मेंस पर भी स्टे लगा दिया। फिर 15 अप्रैल को आयोग ने कोर्ट में प्री के कट ऑफ अंक बता दिए, मगर कोर्ट ने नियम को लेकर जवाब मांगा और सुनवाई की अगली तारीख 6 मई तय कर दी। यानी अब राज्य सेवा परीक्षा 2025 का भविष्य आयोग और सरकार के जवाब पर टिका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस केस से बाकी रिजल्ट्स का क्या लेना देना है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 की संवैधानिकता को ही चुनौती दे डाली है, जिससे 7 नवंबर 2000 को जारी मूल नोटिफिकेशन पर भी कानूनी विवाद गहरा गया है। यदि ये नोटिफिकेशन निरस्त होता है तो इसके आधार पर हर परीक्षा में, खासकर जिनके रिजल्ट होल्ड हैं, उन पर तगड़े पेंच फंस सकते हैं। ऐसे में अगर रिजल्ट जारी हो गया और मेरिट सामने आ गई तो आयोग की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। इसी वजह से आयोग के अधिकारियों के बीच गंभीर विचार मंथन चल रहा है। साथ ही सभी जिम्मेदारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ना ही सरकार और ना ही आयोग के अफसर कोई फैसला ले पा रहे हैं। अब एक सवाल और उठ रहा है कि इससे पहले एमपीपीएससी ने दूसरे रिजल्ट कैसे जारी कर दिए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के सांख्यिकी, संगीत, पर्यावरण विज्ञान और विधि विषय समेत सहायक पंजीयक का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो इसका जवाब ये है कि इनमें पदों की संख्या बहुत कम थी, जिस वजह से आरक्षित कैटेगरी में अनारक्षित से आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर सांख्यिकी विषय का रिजल्ट 7 अप्रैल को आया, इसमें सिर्फ 5 पद थे, जिनमें अनारक्षित के 2 पद थे। असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान विषय का रिजल्ट 8 अप्रैल को आया, जिसमें ओबीसी वर्ग का सिर्फ 1 पद था। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि विषय का रिजल्ट 9 अप्रैल को आया, जिसमें सभी 29 पद एसटी वर्ग के थे। असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक पंजीयक का रिजल्ट 7 अप्रैल को आया, जिसमें सिर्फ 1 पद ओबीसी का था। और असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत विषय का रिजल्ट 15 अप्रैल को आया, जिसमें अनारक्षित के केवल 2 पद थे। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या ये इतना अहम है या फिर इतना कठिन है? दरअसल ये नियम नवंबर 2000 में कांग्रेस की तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने बनाया था, जिसके मुताबिक आरक्षित वर्ग को कई तरह की छूट दी जाती है, जैसे शुल्क और व्यय में छूट, उम्र में छूट, कट ऑफ में छूट वगैरह वगैरह।
ऐसे में यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार उम्र या कट ऑफ जैसी छूट ले भी लेता है तो उसे मेरिट में अंकों के आधार पर अनारक्षित वर्ग में जगह नहीं मिल सकती और तब से अब तक एमपीपीएससी इसी नियम के आधार पर भर्तियां करता आ रहा है, जिस पर इससे पहले किसी ने कोई आपत्ति नहीं ली। हालांकि 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया और 17 फरवरी 2020 को परीक्षा नियम 2015 में तब्दीलियां कर दी, जिसके मुताबिक मेरिट के आधार पर भी आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग में नहीं जा सकता, यानी वो अपने ही वर्ग में बना रहेगा, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद 20 दिसंबर 2021 को ये नियम पहले की तरह कर दिया गया और ओबीसी आरक्षण हो गया 27%। उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस को अहम आधार बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट को प्राथमिकता देकर कहा था कि अनारक्षित की मेरिट लिस्ट हासिल अंकों के आधार पर ही बनेगी, जिसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अंकों के आधार पर तवज्जो मिलेगी। और मौजूदा याचिका में याचिकाकर्ता ममता डेहरिया और सुनीत यादव ने यही मुद्दा उठाकर कहा कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015, संविधान की धारा 14, 16 समेत इंदिरा साहनी केस और मध्य प्रदेश आरक्षण नियम 1994 को खारिज कर रहा है। लिहाजा याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा नियम 2015 को चुनौती देकर इसके समेत नवंबर 2000 के गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज करने की मांग की है। साथ ही राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए जारी नोटिफिकेशन, जिसमें नियम 2015 का हवाला दिया गया है, उसे भी रद्द करने की मांग की गई है। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया ही शून्य हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2025 के कट ऑफ में कितने उम्मीदवारों को आरक्षित से अनारक्षित वर्ग में शिफ्ट किया गया है। आयोग ने बीते 15 अप्रैल को हाईकोर्ट में कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ बताया है, उसके मुताबिक अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 158, ओबीसी मेल का कट ऑफ 154, ओबीसी फीमेल का कट ऑफ 152, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 152, एसटी का कट ऑफ 128 और एससी का कट ऑफ 142 अंक गया है। वहीं 13% प्रोविजनल कैटेगरी में अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 152 और ओबीसी वर्ग का कट ऑफ 150 अंक रहा है। मेंस के लिए मूल 87% कैटेगरी में कुल 3866 और 13% कैटेगरी में 828 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। आयोग ने कोर्ट में ये भी बताया कि अनारक्षित वर्ग में मेरिट के आधार पर चुने गए कुल 1140 उम्मीदवारों में एससी के 42, एसटी के 5, ओबीसी के 381 और ईडब्ल्यूएस के 262 उम्मीदवार शामिल हैं। इन तमाम मसलों पर जवाब मांगने के लिए हमारे विशेष संवाददाता ने आयोग के सचिव प्रबल सिपाहा और ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंच भाई से संपर्क किया, लेकिन दोनों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर हमने दोनों अधिकारियों को व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा, मगर साहिबान ने मैसेज देखने के बावजूद जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। इसी से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।